हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा चल रहा है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम कैसे आता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेज इंक्रीज इन लेवल ऑफ एडी, मतलब इनकम, कि यदि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, हम इंक्रीज करते हैं, एडिशनल और लाते हैं अपनी इकॉनमी में, तो उससे हमारे लेवल ऑफ इनकम में भी इंक्रीज आएगा। तो ये मैंने डायग्राम के रूप से यहाँ पे आपको बताया है कि एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है, वाई एक्सिस पे ए एस एंड ए डी, ये 45 डिग्री है। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये लाइन ऑफ रेफरेंस है। ओरिजिनल जो ओ, मान लो ये ओ ए है और ये बी, ठीक है जी। ओ ए हमारा ओरिजिनल पॉइंट था यहाँ पे ए डी, जहाँ सी प्लस आई है, ठीक है जी, ये ओरिजिनल था। और ओ बी हमारा अब ये चेंज बन जाएगा। पहले मान लो ये पी है और ये क्यू लाइन और ये क्यू लाइन है। एडी वन मतलब जो चेंज होके आया है। तो ये सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो जितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आ जाए। ऐड करने के बाद हमारा इक्विलिब्रियम भी अब आगे शिफ्ट कर जाएगा, बिकॉज इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारी ये डिमांड और सप्लाई भी बढ़ेगी। और इनकम कैसे बढ़ेगी? जब हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट और लाई है, ठीक है जी। तो बिकॉज चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीजेस। बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लायर क्या होता है। सो मल्टीप्लायर रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम बाय विच द इंक्रीज इन द आउटपुट इनकम डेल्टा वाई एक्सीड्स द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कितनी हमारी इनकम चेंज होती है, नंबर ऑफ टाइम हमारे इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, ठीक है जी। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसको लिखने का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सो के इज अ मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम एंड डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीसी का क्या रिलेशनशिप है? एमपीसी आप जानते हो ना किसको बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। So there is a direct relationship between multiplier and MPC. Higher the value of MPC, higher the multiplier, क्योंकि जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा ही आपका मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा एंड वाइस वर्सा। इन फैक्ट मल्टीप्लायर इज ऑफन एस्टिमेटेड विद रेफरेंस टू MPC। ये किससे बढ़ता है? विद रेफरेंस टू MPC ही बढ़ता है। तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. So this equation establishes a direct relationship between MPC and K. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप किसका शो करता है? MPC और K का। तो नीचे हमने मल्टीप्लायर प्रोसेस एक बनाया है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। राउंड 1 में आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट जो चेंज में आया वो 100 का आया, 100 रुपीज़ इन करोड़ मान लो, ठीक है। और चेंज इन इनकम कितना आया? 100। और डेल्टा सी कितना है? 50.5 होने की वजह से ये 50 आ जाएगा और बाकी आपका सेविंग में चला गया। वो सेविंग दोबारा आपकी इनकम में कन्वर्ट हो गई। बाकी जो 50% रह गया ना, उसमें से फिर आपने क्या किया? ये क्या हुआ? 25 कंज्यूम हो गया, 25 सेविंग हो गई। वो फिर इनकम आपकी फिर 25 है, फिर 12.5 कंज्यूम हो गया, 12.5 सेविंग हो गई, फिर 12.5 लिया, फिर 6.25, 50% आपने करते जाना। और ये करते करते लास्ट तक चेंज इन इनकम आपका कितना आया? 200 का, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100। ओके, तो ये हमारा इफेक्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए अब इसको कैसे करेंगे? ये हमारा के कैसे आएगा? 1/1 माइनस MPC। तो मल्टीप्लायर कितना आया? 1 माइनस MPC कितना? 0.5, ठीक है जी। तो ये आ गया 1.5, तो ये आ जाएगा 2। मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना आया? 2। मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना आ गया? 2 आ गया,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड व्हेन देयर इज ए मल्टीपल इंक्रीज इन द इनकम caused by increase in the investment, and on the other hand multiplier action is backward when there is a multiple decrease in the income by decrease in investment। मतलब इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से आपकी इनकम कितनी कितनी बार कम होती है, कितना मल्टीप्लाई कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड एक्शन। ठीक है। और आगे फॉरवर्ड एक्शन क्या है, आपकी इनकम एडिशनल इनकम बढ़ने से आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी इनकम एडिशनली कितनी बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्शन। ओके जी। तो स्टूडेंट ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है, कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियोस को देख के अपने नोट्स पूरे कर लीजिए, बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, डन।